नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं भारतीय जनता पार्टी की वो खूबी बताता हूं कि एक व्यक्ति सेना की कर्नल को कितनी घटिया तरह से बातें कर रहा है, सुना रहा है, और वो व्यक्ति आज खुद को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। आपको मालूम ही है, मैं ज़्यादा खींचतान करने की ज़रूरत नहीं समझता। मैं कल मध्य प्रदेश की जो जबलपुर हाई कोर्ट के जज साहब हैं, 2 जजों की बेंच है, उन्होंने खुद ही विजय शाह जो वहाँ का कैबिनेट मंत्री है मध्य प्रदेश का, उसके बदजवानी को खुद संज्ञान लेते हुए सुमोटो जिसको कहते हैं कानूनी या लीगल भाषा में, मध्य प्रदेश के डीजीपी को आदेश दिया कि 4 घंटे के अंदर इसके खिलाफ एफआईआर हो जानी चाहिए। लेकिन डीजीपी भी इतना ढीठ निकले कि वो 4 घंटे क्या, देर रात तक इसी बात पे मंथन करते रहे। ऊपर हाईकमान से पूछा होगा एफआईआर करनी है कि नहीं करनी है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है, और रात को शायद 9:30-10 बजे के आसपास थाना मानपुर है, वहाँ एफआईआर की गई है। तो देखिए कितना बड़ा वो व्यक्ति है। शायद वो ये समझ रहा है कि मैं 8 बार का विधायक हूँ, जनता ने चुना है तो मैं कुछ भी बोलता रहूँगा। ये व्यक्ति तो इस तरह की भाषा बोलने वाला हैबिचुअल व्यक्ति है। मैं इधर की न उधर की बात कह करके मैं इन्हीं की पार्टी के जो चीफ मिनिस्टर 18.5 साल रहे मध्य प्रदेश में, शिवराज सिंह चौहान, उनकी पत्नी के लिए भी इस व्यक्ति ने बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। और तो और राहुल गांधी के लिए तो मालूम नहीं क्या क्या बोलता रहता है। दूसरी और ज़्यादा इधर उधर ना बोलूं, मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगा कि इसने सोफिया कुरैशी जो कर्नल हैं इस समय सेना में, और जब भारत जो है पाकिस्तान पर पिछले 2-3 दिन से लगातार हवाई हमले कर रहा था, अपनी जो उसकी कामयाबी थी उसको हासिल कर रहा था, और सारी कामयाबी का जो पूरी कहानी थी, कर्नल सोफिया प्रेस के सामने ब्रीफिंग करने आती थी। कितनी बहादुर लड़की होगी जो इस तरह की प्रेस की सारी चीज़ों को बाकायदे हैंडल कर रही थी। और उसके साथ व्योमिका सिंह भी थी, वो भी जो एयरफोर्स की विंग कमांडर थी, वो साथ दे रही थी। इन सारी चीज़ों को जब वो ब्रीफ कर रही थी, तो कल परसों के दिन ये विजय शाह खुद को, मुझे लगता है कि वो नरेंद्र मोदी से भी ऊंचा समझता है, अमित शाह से भी ऊंचा समझता है। हालांकि क्यों ना समझे, क्योंकि वो शाह है। हो सकता है हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो उनका कोई खास हो या कोई रिश्तेदार हो, तो वो सोचता होगा मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, मैं कुछ भी बोल दूंगा। और उसने कर्नल सोफिया को आतंकवादियों की बहन बता दिया। कितना घटिया स्तर की लैंग्वेज है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोगों की, नेताओं की। अब कल जब आदेश हुआ तो शायद 9, साढ़े 9 और 10 बजे के बीच में थाने में एफआईआर हुई। एफआईआर होते ही कल दिन में जब पूरा मीडिया में हलचल मची, तो खुद इसने ऐसी खीसें निपोरते हुए माफ़ी मांगी। अरे मैंने ऐसे ही निकल गई होगी मुँह से, और हंस रहा था, मतलब हूट कर रहा था, ऐसे ही हम तो कहते रहते हैं और गलती से निकल गया। फिर बाद में जब इसको पता चला कि एफआईआर हो गई है, तो रात में इसने अपने घर पे जाकर के कुर्ता बदल के, उस दिन तो उसने जैकेट और कुर्ता दूसरे कलर का था, उसमें माफ़ी मांग रहा था, खीसें निपोर रहा था, हंस रहा था, बेहूदी हंसी हंस रहा था। लेकिन घर पे जाके सोफे पे बैठ के रोते हुए बोल रहा है कि मुझे माफ़ कर दिया जाए, मेरी गलती है, और जाने क्या क्या बोल रहा है। हमने पूरा वीडियो तो नहीं सुना, लेकिन सुना है, वो हमारे पास भी है, हमारे फेसबुक पर पड़ा हुआ है। खैर, हम आपको बता दें कि जब एफआईआर हो गई तो कल ही कितना ताकतवर आदमी है, कहाँ से पैसा आता है इन लोगों पे, सीधे सुप्रीम कोर्ट चला गया वकीलों को लेकर के, एक वकीलों की फौज खड़ी कर दी जा करके, और सुप्रीम कोर्ट में आज पेशी हो गई। और इसने कहा कि मुझे माफ़ कर दिया जाए। इसने माफ़ी की बात नहीं कही, उसने कहा कि मीडिया ने ये सारा मेरा काम कराया है, मीडिया ने मेरे बयान को गलत बता दिया है। क्या घटिया तुकबंदी करते हैं ये लोग।
जो सामने दिख रहा है, जो सब बोल रहा है, उसमें मीडिया कहाँ से बीच में आ गया? अरे जो कुएं के पास खड़े होकर के आवाज़ लगाओगे तो कुएं में से वही आवाज़ तो निकलेगी जो तुम बोल रहे हो, उसमें मीडिया बीच में कहाँ से आ गया? खैर, उसको लगता है कि मीडिया ने ये सारा खेल कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हमारे BR गवई साहब इस केस को सुन रहे थे। उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से इस मामले में डांट लगाई और कहा कि यहाँ हम आपकी फाइल को देखेंगे भी नहीं, आप यहाँ से जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, सॉरी हाई कोर्ट जाइए, मध्य प्रदेश जो जबलपुर का हाई कोर्ट है, वहीं जाकर के अपनी बात कहिए जो कहनी है। इधर जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज हैं, दोनों जजों ने ये वार्निंग दे दी थी कि 4 घंटे में FIR नहीं हुई तो अगले दिन जब कोर्ट खुलेगी तो DGP साहब आपको हमारी कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा कि FIR क्यों नहीं हुई और कारण बताना होगा बाकायदे सॉलिड तरीके से। लेकिन वो हो गई FIR। अब मैं थोड़ा सा इस चीज़ को दूसरे रूप में लेता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी खुद को नारियों की ये कहती है कि नारी का सम्मान करते हैं हम। कैसा ऐसा ही सम्मान करते हैं? सेना की, वो भी एक सेना की नारी जो कर्नल है, बहुत बड़े पद पर है, इनके तो पिताजी भी नहीं पहुंच सकते कर्नल के पद पर, उसको आप इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी अभी तक, मैं जिस समय ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई मेरे जहन में नहीं आई है, ना मैंने कहीं किसी TV चैनल पे देखी, ना YouTube पे देखी, कहीं नहीं देखी। भाजपा चाहती तो ऐसे व्यक्ति को पद से हटा करके बर्खास्त कर देती पार्टी से, क्योंकि वही भाजपा है जिसने कर्नल सोफिया को नियुक्त किया था पूरे मीडिया को सारी ब्रीफिंग देने के लिए कि हमने कहाँ कहाँ टारगेट करके पाकिस्तान पर हमला किया है। उस लेडी के लिए जो कितनी सौम्य लड़की है, मैं समझता हूँ उसका कोई मुकाबला नहीं है। उसका परिवार बहुत ज़बरदस्त परिवार है, सेना में लोग उसके रहे हैं और उसकी बहन तो बहुत ही बड़ी एक वो है, कलाकार भी है शायद, वो हमने कहीं देखा, उसको पढ़ा था उसके बारे में। और उसके लिए ये कर्नल सोफिया के लिए इस तरह की घटिया बातें कर रहा है। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी सोच क्या रही है? अभी तक भी उसने इस व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। लेकिन मैं आपको बता दूं, दुनिया में आज भी कुछ लोग ऐसे पड़े हैं। इंदिरा जयसिंह वहाँ पे कोर्ट में थी, वो इनके विरोध में आ गई। कपिल सिब्बल ने खुलेआम, जैसे ही उन्हें पता चला कि सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया है अपनी गिरफ्तारी के विरोध में और स्टे लेना चाहता है FIR पर, तत्काल सारी फौज, कांग्रेस के भी एक कोई लॉयर हैं शायद, तरखा हैं, क्या नाम है, मैं नाम नहीं जानता, वो भी वहाँ पहुँच गए पूरा विरोध करने के लिए कि हम सुप्रीम कोर्ट में इसके जो ये जब बोलेगा तो हम वहाँ पर इसका अपोज करेंगे। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदे इस व्यक्ति को कह दिया कि हम इनकी फाइल फेंक दी और कहा कि हम कोई स्टे नहीं देंगे, जाना है वहीं जाइए और अपनी बात कहिए जा कर के। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको मैं संज्ञान में लाना चाहता हूँ। एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया था, विद्या बालन जो कितनी बड़ी हीरोइन है देश की, वो मध्य प्रदेश में कभी शूटिंग करने गई होंगी और जय खुद को अपने आप को ताकतवर व्यक्ति समझता है, तो इसने कहा कि मेरे साथ डिनर कर लीजिए। विद्या बालन आप जानते हैं बहुत ही खुददार किस्म की अभिनेत्री हैं, वो कभी किसी के सामने झुकती नहीं और उन्होंने साफ मना कर दिया। तब इसने उनके लिए जाने कितना अनाप शनाप बोला था, शायद आप सुनकर के उन चीज़ों को दंग रह जाएंगे। तो ये इस तरह का आदमी है। इसने जो कल 2 दिन पहले जो बयान दिया कर्नल सोफिया के खिलाफ, उसको लेकर के पूरे देश में ये आदमी चर्चा में आ गया। वैसे हम जानते हैं कि कुछ लोग जिनके पास कुछ नहीं होता वो इसी तरह की बातें करके खुद को चर्चा में लाना चाहते हैं। बहुत से लोग पीछे से पिटाई कराते हैं और फिर उन्हें अखबारों में छपवाते हैं, तब नेता बनते हैं। ये भी इसी टाइप का आदमी है, उल्टा सीधा बोल करके नारियों महिलाओं के खिलाफ और जाने क्या क्या बोला है। और उसको अब कहता है कि मीडिया ने मेरे को बहुत खलनायक बना दिया है। अरे भाई, तू खलनायक तो है ही, तेरे पास है क्या? अभी हो सकता है कि जब तू लौट करके मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में आएगा तब तेरा क्या हाल होगा। मैं समझता हूँ कि इस केस में
देश की अखंडता को छिन्न भिन्न करने की धाराएं लगाई गई हैं इसके ऊपर, और इस पर सुनवाई हुई। चूँकि कोर्ट स्वयं संज्ञान ले रहा है तो निश्चित तौर पर इसको 7 साल की सज़ा होगी। ना तो इसे अमित शाह बचा पाएंगे और ना ही नरेंद्र मोदी बचा पाएंगे। खैर, मेरे पास अभी तक इसकी जो रिवाइज खबर थी वो यही थी कि सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी फाइल फेंक दी उठा करके। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर लें और देश भर में फैलाएं इस बात को, हमारी बात को जो हमने आपको बताई है। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, मेरी अपील है कि चैनल सब्सक्राइब कर लेने से आपको कोई पैसा नहीं देना होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो हम बोलते हैं, जो दिन भर हम इकट्ठा करके आपके लिए लाते हैं, उन चीज़ों को यदि आप पसंद करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, जिससे हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर, आर वी सिंह यादव, एडिटर।